जी हाँ गाइज, एग्जाम बस आने ही वाला है और यहां पर अगर आपको ऐसे टॉप 5 मंत्र पता लग जाएं या टॉप 5 ऐसी ट्रिक्स पता लग जाएं जिसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से अलाइन करें तो इस पे होगा सोने पे सुहागा। तो यही मैं यहां पर इस वीडियो में लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको वो टॉप 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप बहुत ही आराम से इसी बार एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PWUGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और यहां पर आज हम एक एक करके कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपको सिलेक्शन होने नहीं देती और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि ये 6 महीने का लंबा साइकिल है। 6 महीने का लंबा साइकिल का मतलब है कि अगर आपका जून में एग्जाम क्रैक नहीं होता या दिसंबर में नहीं होता तो आपको अगली साइकिल तक का इंतजार करना है। तो ये 6 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, इसको बचाइए, अपने करियर को आगे बढ़ाइए तो इसी बार एग्जाम दिसंबर में क्रैक कीजिए। सो अब यहां पर बात आती है कि टॉप 5 ट्रिक्स कौन सी हैं फॉर पेपर 1। पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपसे कहा था कि पेपर 1 जो है आपका मेक और ब्रेक पेपर है। ये आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। सो यहां पर ऐसी क्या चीजें हैं जो कि हमको फोकस करनी चाहिए पेपर 1 के लिए। सबसे पहले अगर मैं चलता हूं पेपर 1, पेपर 1 है, यहां पर आपकी 10 यूनिट्स आती हैं, राइट। यहां पर आपकी 10 यूनिट्स आती हैं। अब इन 10 यूनिट्स को बाइफरकेशन कैसे करना है या क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहली बात, पहला जो पॉइंट होगा आपका वो ये पॉइंट होगा कि ना आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। अब क्योंकि अब ये टाइम नहीं बचा है कि आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है और ये सारी की सारी चीजें हैं, अगर ये हैं तो आप बहुत पीछे हैं प्रिपरेशन में, राइट। तो सबसे पहली बात, शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाइए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बनाकर भी दिखाता हूं। आपको फॉर एग्जाम्पल बनाना है कोठारी कमीशन के ऊपर या आपको बनाना है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के ऊपर। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, छोटा छोटा लिखिए, क्रिस्प लिखिए और यहां पर अब आप इसके नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि 1948 में आई थी राधा कृष्णन कमीशन, इसका नाम है। RKC, छोटे से छोटा लिखिए, राधा कृष्णन कमीशन इसका नाम है। यूनिवर्सिटी लेवल का दर्जा बढ़ाने के ऊपर बात की थी और UGC का रिकमेंडेशन भी इसने दिया था। अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते हैं तो जब आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। इससे आपकी बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्रिस्प तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्रिस्प नोट्स बनाइए ताकि आपको दिक्कत ना आए रिवीजन करने में। सबसे पहली बात नंबर 1। उसके बाद नंबर 2, यहां पर नोट्स बनाने के बाद टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट्स बनाने के बाद टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने को बोल रहा हूं, नहीं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने को बोल रहा हूं। आप क्या कीजिए, 2 घंटा, पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो 2 घंटा यहां पर 2 यूनिट पकड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पकड़ लिया और आपने हायर एजुकेशन पकड़ लिया इन 2 घंटों में, ठीक है ना। अब डिपेंडिंग अपॉन मैं मिनिमम रख रहा हूं ताकि बच्चों पे प्रेशर ना आए, पेपर 2 भी पढ़ना है। तो अभी हम सिर्फ पेपर 1 की बात कर रहे हैं। सो पेपर 1 के लिए 2 घंटे पहले मॉर्निंग के, मान लीजिए 8 बजे से लेकर, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने पढ़ लिया टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन। उसके बाद आपने ब्रेक लिया, फिर आप 12 बजे से पढ़ने बैठे। 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आपने अब यहां पर पकड़ लिया DI, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पकड़ लिया और यहां पर आपने पकड़ लिया एक फॉर एग्जांपल ICT पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद अब आपने पूरा दिन, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पेपर 1 ही पढ़ते रहो, आखिरी में, है ना, आखिरी में जो आपके 2 घंटे होंगे, आखिरी में जो आपके 2 घंटे होंगे 9 से 11 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे तक अगर आप जाएंगे तो यहां पर अब आप क्या कीजिए, आपने जो 4 यूनिट करी है ना इसको रिवाइज कीजिए। ये है तरीका, इसको कहते हैं पढ़ने का तरीका, राइट। तो पहले 2 घंटे सुबह आपने 2 यूनिट पकड़ी, बाद के 2 घंटे आपने फिर 2 यूनिट पकड़ी और आखिरी के 2 घंटे में आपने वो चारों यूनिट को रिवाइज किया। दिस इज द वे, इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, राइट। नंबर 2, उसके बाद चलते हैं हम, ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट कर लिया आपने जो है शॉर्ट नोट्स बना लिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ना अब इस समय पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। अब सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने का क्या तरीका है? मैं मानता हूं फॉर एग्जांपल आपने एक दिन
हायर एजुकेशन पकड़ लिया और आपने उसके 100 क्वेश्चंस का प्रीवाई क्यूज लगाया, 100 क्वेश्चंस। अब आपको पता है कि ना एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, और अगर आप 100 क्वेश्चंस करते हैं तो 100 इंटू में 4, आपके एक बारी में 400 क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं। आप बात को समझ रहे हैं? इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ राइट आंसर देखा आप आगे बढ़ गए, नहीं, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। हायर एजुकेशन मान लीजिए कि आपने एक यूनिट पकड़ी, उसमें से आपने 100 क्वेश्चंस को पकड़ा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, आपने चारों ऑप्शंस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाता है कि 1964 में आई हुई कौन सी एजुकेशन कमीशन थी। आपको पता है कि 1964 में आपकी कोठारी कमीशन आई थी। अब उसके साथ साथ ऑप्शन होगा राधाकृष्णन कमीशन का भी, मुदलियार कमीशन का भी, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 का भी। तो आपने उन सब के बारे में पढ़ना है। इससे आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं एक सवाल से, और 100 सवालों से होते हैं 400 क्वेश्चन प्रिपेयर। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगली चीज, चौथी चीज मैं कहूंगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होगा? जो आपने पीछे किया, आपने नोट्स बनाए, ठीक है ना, आपने जो है बाइफर के 2-2 घंटे करके आपने यूनिट्स को पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े, 3 चीजें आपने करी ना। अब उन 3 चीजों का आपने मॉक टेस्ट में देखना है कि आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है, राइट। सो कम से कम अब आपके पास तकरीबन 1.5 महीना बचा है ना, यहां पर 1.5 से 1.25-2 महीने बचे हैं। तो यहां पर आपने क्या करना है, कम से कम एक मॉक टेस्ट रोज लगाना है। पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूं, एक मॉक टेस्ट रोज लगाना है, रोज। अगर आप सोचें कि बिना मॉक टेस्ट के आप एग्जाम निकाल के ले जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मॉक टेस्ट आपका टाइम मैनेजमेंट भी बताएगा, घड़ी चलती रहेगी, प्रेशर बनता रहेगा, और सवालों को सही करने का जो है कॉन्फिडेंस आएगा। सो मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट रोज लगाना है बचे हुए दिनों के लिए, ठीक है। और नंबर 5वीं ट्रिक मैं बताऊं आपको। सो थोड़ा सा डोंट पैनिक। अब यहां पर पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। डोंट पैनिक, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योरसेल्फ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मुझे आता नहीं है, मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगी या कर नहीं पाऊंगा, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। आपको पैनिक नहीं करना है, आपको अपने आप पे विश्वास करना है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर नोट्स, ओके, ट्रस्ट योर नोट्स या ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट योर टीचर्स। बस ये काम आपने अंत में करना है। बच्चे क्या करते हैं ना, आखिरी के मोमेंट पे पैनिक हो जाते हैं, जगह जगह पर जाने लगते हैं, इससे भी पढ़ लेता हूं, उससे भी पढ़ लेता हूं, ये फैकल्टी भी पढ़ा देगी, वो फैकल्टी भी पढ़ा देगी। नहीं होगा। एक ही जगह पर रहिए, अपने आप को फर्मली डिटरमाइंड कीजिए कि नहीं, यहीं पर रहना है और इसी तरीके से पढ़ना है ना। बिल्कुल रिजिड हो जाइए अपनी अप्रोच के साथ। एंड डोंट पैनिक, ट्रस्ट योर सेल्फ, और अपना प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट योर टीचर्स, एंड फिर देखिए कमाल कैसे होता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, नोट्स बहुत छोटे छोटे क्रिस्प बना लीजिए, मल्टीपल रिवीजन्स कीजिए, राइट, और 2-2 घंटे का जो है स्पैन लेकर पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, और अंत में पैनिक मत कीजिए, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, राइट। इन सभी चीज़ों के साथ अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा ये चीज़ों को पढ़ना, राइट। पेपर 1 आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है। आप ये टारगेट मत कीजिएगा कि मुझे 25-30 क्वेश्चन ठीक करने हैं, टारगेट कीजिए 45 क्वेश्चन ठीक करने हैं, तब कहीं जाकर आपके 40 क्वेश्चन ठीक होंगे। एंड 40 क्वेश्चन ठीक होना इज अ वेरी गुड स्कोर, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। मैं कुछ नया, कुछ बेहतरीन आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।